Realme 11X वर्सेस Redmi 12 5G। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सिद्धार्थ। तो Redmi 12 5G जो ये फ़ोन है ना, दबा के बिका है इंडिया में। अभी 12,000 में ये अमेजोन में भी मिल रहा है और बहुत ज़्यादा फास्ट सेलिंग फ़ोन है ये। और साथ में अगस्त में ये भी निकला था Realme 11X, जो कि ये भी फास्ट सेलिंग फोन था, लेकिन ये 15-16,000 में आता था। अभी फिलहाल 15,000 मिल रहा है 6GB वाला वेरिएंट। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए आपके हिसाब से। मैं पूरा इन डेप्थ क्लियर आपको बता दूंगा कि क्या मेन डिफरेंस है ये दोनों फोन में। तो सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। ये जो बजट फोन है 12,000 के अंडर जो Redmi 12 5G है, इसका बैक पैनल का मैं बात करूं तो ये ग्लास बैक पैनल के साथ आता है। काफी प्रीमियम फील देता है आपको, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह पीछे ज्यादा पड़ जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि हाँ, आपका फिंगरप्रिंट इस पे लगा हुआ है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कवर लगा करके इसको चलें। और इसका जो लाइट कलर है वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा लेना, क्योंकि उस पर स्मजेस वगैरह नहीं दिखता है जल्दी। दूसरी तरफ मैं Realme 11X का डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये जो डिजाइन है ये पूरा पीछे प्लास्टिक का बैक पैनल है और यहाँ पे भी ग्लॉसी लुक देता है, काफी अच्छा लगता है इसको देखने में। लेकिन यहाँ पे जो कैमरा का जो ये मॉड्यूल है, ये अगर बीच में रहता तो काफी बेटर रहता। ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, जैसे कि मैं अपना आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। हो सकता है आपको ये ओपिनियन पसंद नहीं आए, आपको जो Realme 11X का जो ये कैमरा मॉड्यूल है ये लेफ्ट साइड में ही अच्छा लगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर सेंटर में रहता तो ज़्यादा बेटर लगता। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो दोनों ही फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बेटर है, लेकिन मुझे पर्सनली Redmi 12 5G का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा प्रीमियम लगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले का। तो दोनों ही फ़ोन में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, बस फ़र्क इतना है कि Realme 11X में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और Redmi 12 5G में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो आपको स्क्रॉल वगैरह करने में आपको Realme 11X में ज़्यादा स्मूदर लगेगा एज कम्पेयर टू Redmi 12 5G। अगर मैं HDR सपोर्ट का बात करूं तो दोनों ही फोन में HDR सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप YouTube में वॉच करते हो वीडियो तो Realme 11X में आप 2K तक वॉच कर सकते हैं और Redmi 12 5G में आप यहाँ पे 1080p तक वॉच कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आउटडोर विजिबिलिटी का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Realme 11X का मुझे बेटर लगा आउटडोर विजिबिलिटी एज कम्पेयर टू Redmi 12 5G, क्योंकि यहाँ पे Realme 11X का जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो 680 नीट्स है और Redmi 12 5G का आउटडोर ब्राइटनेस 550 नीट्स है। तो क्लियर मैं बता सकता हूँ कि Realme 11X का जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो एज कम्पेयर टू Redmi 12 5G थोड़ा सा बेटर है। अगर मैं रात के टाइम पे अगर आउटडोर में अगर कंटेंट वॉच करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला है। दोनों ही फ़ोन में आपको नीचे की तरफ हेडफोन जैक मिल जाता है, सिंगल स्पीकर है दोनों का, और जो दोनों का स्पीकर का जो साउंड है, क्वालिटी है वो डिसेंट है। मतलब एवरेज के हिसाब से जो 15K और 12K का जो बजट है उसके हिसाब से बहुत डिसेंट क्वालिटी, अच्छा ठीक ठाक क्वालिटी है। और सिम स्लॉट का बात करूं तो Redmi 12 5G में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है और वहीं Realme 11X में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है। नेक्स्ट मैं बैटरी का बात करूं तो दोनों ही फोन में 5000 mAh का बैटरी आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है और आपको भी करेगा, कि ना यहाँ पे 18 वॉट का सपोर्ट है Redmi 12 5G, ठीक है। यहाँ पे 22.5 वॉट का चार्जर अडेप्टर इन्होंने दिया है, तो उससे मुझे 0 to 100% चार्ज करने में 2 घंटा प्लस लग गया। आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, फुल डे विथ Redmi 12 5G। इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा कि 0 to मतलब 100 कितना जल्दी चार्ज करता है और 100 to 0 क्या मतलब कितना जल्दी इसका जो बैटरी है वो ड्रेन होता है। तो यहाँ पे मुझे इस बात का डिसपॉइंट लगा कि बहुत लेट से चार्ज करता है ये फ़ोन। वहीं अगर Realme X के बारे में बात करूँ तो ये चार्जिंग के मामले में मतलब 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट तक ये आराम से चार्ज कर देगा। आप इसको इन डेप्थ जानने के लिए आप मेरा फुल डे विथ Realme 11X का भी ये वीडियो देख सकते हैं, ताकि इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए कि 0 to 100 कितना देर में हुआ और 100 to 0 कितने देर में हुआ। दूसरा बात मैं बोलूँ तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज सपोर्ट के साथ, रिफ्रेश रेट के साथ ये आता है और Redmi 12 5G 90 हर्ट्ज के साथ आता है। तो अगर आप Realme 11X को 120 हर्ट्ज के साथ आप पूरा फुल डे चलाएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम बैकअप देगा एज कम्पेयर टू Redmi 12 5G, क्योंकि ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ये 120 हर्ट्ज इसका मैक्सिमम है। तो 120 हर्ट्ज ऑब्वियसली अगर आप इसको पूरा फुल डे चलाएंगे तो ये थोड़ा सा कम बैकअप देगा एज कम्पेयर टू Redmi 12 5G। अदरवाइज दोनों ही फोन आपको 1 डे प्लस बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा अगर आप एफिशिएंटली यूज करें इस मोबाइल को। तो अब मेन परफॉर्मेंस का बात करते हैं। तो यहाँ पे Redmi 12
5G में आपको स्नैपड्रैगन का नया चिप मिल जाता है, नया प्रोसेसर मिल जाता है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का। इस प्रोसेसर को आप बहुत बढ़िया बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। और वहीं Realme 11X में MediaTek Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर इस पे मिल जाता है, जो कि ये इसको भी आप ठीक ठाक बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट प्रोसेसर इस पे नहीं है, लेकिन आप डिसेंट प्रोसेसर आप इसको ठीक ठाक बोल सकते हैं। आपके सामने दोनों ही फ़ोन का एंतुतु स्कोर है जो कि लगभग सेम है, कोई ज़्यादा वास्ट डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। अगर ऑप्टिमाइजेशन का बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे दोनों ही जो प्रोसेसर है वो अच्छा मतलब अपने हिसाब से एफिशिएंटली काम करते हैं। गेमिंग का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 40 FPS 45 FPS तक दोनों फ़ोन निकाल के दे देंगे। आप अगर हार्ड कोर गेमिंग करते हो, करना चाहते हो इस फ़ोन से, तो आप ये फ़ोन को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये फ़ोन, क्योंकि आपको मैक्सिमम 40 to 45 FPS ये निकाल के देता है, तो आप उसमें क्या ही आप गेमिंग करोगे। तो मैं आपको करूंगा थोड़ा सा बजट बढ़ा करके आप थोड़ा सा और मतलब हल्का बजट बढ़ा करके कोई दूसरे फोन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज डिसेंट गेमिंग के लिए ये फोन बहुत ज़्यादा बेटर है। आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल आप डे टू डे टास्क कर सकते हैं। ज़्यादा हेवी टास्क, आप बहुत सारे एप्लीकेशन को आप एक साथ रन नहीं कर सकते हैं। एफिशिएंटली अगर काम करें, रैम मैनेजमेंट को सही तरीके से अगर आप काम करें, मतलब कम एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके वो वही सब एप्लीकेशन रन करो, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लैगिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको अगर फुल इन डेप्थ ये दोनों फ़ोन के बारे में जानना है तो आप मेरा फुल डे विथ Realme 11X और Redmi 12 5G का आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा अच्छा से पता चल जाएगा। और दोनों ही फ़ोन वर्चुअल रैम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है वर्चुअल रैम जो अपग्रेड करते हैं। कोई फ़ायदा, मेजर फ़ायदा आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। तो जो आपका मेन रैम है, मतलब 6 GB वाला वेरिएंट ले रहे हैं या 8 GB वाला वेरिएंट ले रहे हैं, तो आप उसी को एफिशिएंटली यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। Realme 11X में आपको कोई एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा बात लगा इस फ़ोन के बारे में। दोनों ही फ़ोन Android 13 पे बेस्ड है और आपको 2 साल का इसमें एंड्रॉयड वर्जन आपको मिल जाएगा और 3 साल का सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग का अगर मैं बात करूँ तो Redmi 12 5G में पहले से ही आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी को बिना बताए सामने वाले को आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे Realme 11X में आपको एक ओ डायलर करके एप्लीकेशन है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी दोनों ही फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। अब मेन आते हैं कैमरा पे, जो कि बहुत सारे मेरे भाई चाहते हैं कि कैमरा कौन सा बिजनेस का बेटर हो जानना। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि सबसे पहले Redmi 12 5G का मैं बात करूं, बैक कैमरा में 50+2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, जो कि 2 मेगापिक्सल को तो आप हटा ही दीजिए, 50 मेगापिक्सल का हम बात करेंगे। और Realme 11X में 64+2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है। यहाँ दोनों ही फ़ोन में ना अल्ट्रा वाइड का सेंसर नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली खराब लगा। पता नहीं क्यों नहीं देते हैं अल्ट्रा वाइड का सेंसर। फ्रंट सेल्फी का अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन में फ्रंट सेल्फी 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। आप फ्रंट सेल्फी का सैंपल देख सकते हैं। फ्रंट सेल्फी का अगर मैं क्वालिटी का बात करूं तो दोनों ही फ़ोन में ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाता है, डिसेंट सा क्वालिटी है। कुछ उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट आप मत कीजिएगा दोनों ही फ़ोन से फ्रंट सेल्फी के मामले में। डे लाइट में अगर Realme 11X थोड़ा सा बेटर निकल जाता है, थोड़ा सा शार्प पिन वगैरह फोटोज़ आपको दे देता है। और Redmi 12 5G का अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा जो फ्रंट सेल्फी है उसको स्मूथ करने की कोशिश ज़्यादा करता है। आप यहाँ पे दोनों ही फ़ोन का बैक कैमरा सैंपल देख सकते हैं डे लाइट का। यहाँ पे दोनों ही फ़ोन ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लाइट कंट्रोल और शार्पनेस जो फोटोज़ क्लिक कर रहा है वो Realme का मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू Redmi 12 5G। Realme के पिक्चर्स में थोड़ा कलर बूस्ट लगता है, मतलब वाइब्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इस पे। और Redmi का जो कलर्स है वो भी नॉर्मल कलर लगता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरीनेस कर देता है Redmi का जो फोटोज़ है, आप यहाँ पे देख सक रहे हैं। नाइट मोड का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लियर विनर मेरे हिसाब से Realme 11X है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्प कर रहा है फोटोज़ को, काफ़ी बेटर प्रोसेस कर रहा है फोटोज़ को। और Redmi 12 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा है फोटो को, और जो स्काई का कलर है वो ज़्यादा ही मतलब बूस्ट कर दे रहा है लाइट को। तो यहाँ पे मैं क्लियर विनर बताऊँगा, Realme 11X नाइट मोड में बहुत बेटर काम करता है। और अगर मैं फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो क्लियर विनर मेरे हिसाब से Realme 11X है।
कैमरा के मामले में। वीडियो रिकॉर्डिंग का अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फोन 180p को सपोर्ट करता है। स्टेबिलिटी आपको दोनों ही फोन में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नेटवर्क का अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फोन 5G फोन है और इंपॉर्टेंट बैंड्स आपको दोनों ही फोन में मिल जाते हैं। नेटवर्क में अभी तक मुझे दोनों ही फोन में ऐसा कोई इशू नहीं नजर आया है। कॉल क्वालिटी का अगर मैं बात करूं तो दोनों ही में 2 माइक दिया हुआ है जो कि कॉल क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर है दोनों का। अब मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बताता हूं कि दोनों फोन में कौन सा बेटर फोन है आपके लिए। तो सबसे पहले Realme 11X का मैं अच्छाई के बारे में बताता हूं। यहाँ पे आपको चार्जिंग स्पीड ढंग का मिल जाता है, आपको बैकअप भी बहुत बेटर मिलेगा 120 हर्ट्ज में। यहाँ पे आपको बैकअप टाइम भी बहुत बेटर मिलेगा अगर आप 120 हर्ट्ज को भी यूज करते हैं तो। डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको इसमें मिलता है। मेन कैमरा इसका बेटर है, प्लस नाइट मोड का जो फोटोग्राफी है वो भी बहुत बेटर मिल जाता है अंडर 15K। कंटेंट वॉचिंग का अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पे आप 2K तक इस पे वॉच कर सकते हैं। अब मैं इसका खामिया के बारे में बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको मैंने बताया, यहाँ पे डिजाइन अगर ये सेंटर पे रहता तो वो ज्यादा बेटर लगता। मतलब ये सबका अपना अलग अलग चॉइस है। और दूसरा मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे HDR प्लेबैक का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा खराब बात है। अंडर 15K एटलीस्ट HDR सपोर्ट तो इस पे देना चाहिए था। तीसरा मैं बताऊं तो इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर ही नहीं है, मतलब दोनों ही फोन में नहीं है, लेकिन इस पे भी आपको एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड सेंसर दे देना चाहिए था। अब मैं बात करता हूँ Redmi 12 5G का प्लस पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे ग्लास बैक के साथ आता है जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम फील देगा। डिज़ाइन इसका काफ़ी मुझे बेटर लगता है। परफॉर्मेंस भी इसका Snapdragon 4 Gen 2 के साथ आता है तो काफ़ी बेटर, इसमें आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिल जाता है अंडर 12K। नेक्स्ट मैं बताऊं तो यहाँ पे हेड के साइड में IR ब्लास्टर दे दिया गया है, आपको फोन को ही रिमोट बना सकते हो आराम से। बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है इस फोन का, मतलब 90 हर्ट्ज पे आप इसको चलाएंगे बहुत बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा। 1 डे प्लस आपको बैटरी बैकअप आराम से दे देगा ये फोन। नेक्स्ट मैं बताऊं तो ये जो प्राइस सेगमेंट में आता है 12K के अंडर, आपको वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से दिया है। कुछ इसका खामियां है, जैसे कि मैं आपको बताऊं सबसे पहला एक अल्ट्रा वाइड सेंसर इसमें भी नहीं दिया गया है। चलिए अल्ट्रा वाइड को अगर हम हटाते हैं तो HDR सपोर्ट भी इस पे नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत खराब बात है। HDR सपोर्ट भी एटलीस्ट इस पे दे देना चाहिए था। तीसरा मैं आपको बताऊं तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इस पे चार्जिंग का जो टाइम है बहुत ज्यादा लगता है, मतलब 2 घंटा प्लस आपको 0 to 100% चार्ज करने में लगा। ये तो बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो चार्ज है इस मोबाइल का। तो अंडर 12K ठीक ठाक मोबाइल है, डिसेंट मोबाइल है, बढ़िया आपको परफॉर्मेंस वगैरह निकाल के दे देता है। अगर मैं दोनों ही फोन के बारे में बताऊं तो अंडर 12K Redmi 12 5G इज अ क्लियर चॉइस, लेकिन कैमरा में कहीं ना कहीं ये मार कर जाता है, मतलब आगे निकल जाता है Realme 11X। तो अगर आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरा तो मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि Realme 11X के तरफ जाइए। और अगर आपको कैमरा से उतना लेना देना ही नहीं है, मतलब ठीक ठाक आपको सब चीज़ चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया, बैटरी बैकअप, मतलब सब चीज़ आपको बढ़िया चाहिए, तो Redmi 12 5G मैं आपको सजेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे सबका अपना अपना अलग अलग चॉइस है। आपको 3000 एक्स्ट्रा दे करके आपको क्या मिल रहा है ये देखिए। कैमरा बेटर मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप इस फोन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब ज्यादा आपको नहीं चाहिए तो क्लियरली मैं आपको बताऊं कि Redmi 12 5G की तरफ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो। तो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं स्मार्टफोन्स से जो रिव्यू आपको दूंगा, आपको इन डेप्थ और ट्रू रिव्यू आपके तक पहुंचेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।